स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। व्यवहार मनोविज्ञान यानी बिहेवियरल साइकोलॉजी का वो हिस्सा जो हमें बताता है कि आखिर लोग अचानक हमें इग्नोर क्यों करने लगते हैं। और हाँ, सिर्फ समस्या नहीं, हम इस सोशल कंट्रोल को वापस अपने हाथ में लेने की एकदम सॉलिड और स्ट्रेटेजिक प्लेबुक भी पूरे उत्साह के साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है, आखिर लोग अचानक दूसरों को इग्नोर करना शुरू क्यों कर देते हैं। सुनने में ये बड़ा सीधा सा सवाल लगता है ना, लेकिन इसके पीछे के जो कारण हैं वो उतने सीधे बिल्कुल नहीं होते जितना हम सोचते हैं। हमें अक्सर लगता है कि शायद सामने वाला बस बिजी है, लेकिन सच कहूं तो इसके पीछे कुछ बहुत ही गहरे मनोवैज्ञानिक कारण काम कर रहे होते हैं। तो आइए सबसे पहले इस नजरअंदाज करने के मनोविज्ञान को थोड़ा डिकोड करते हैं। एक बात तो एकदम साफ है, अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है तो ये शायद ही कभी कोई अचानक हुई दुर्घटना या इत्तेफाक होता है। इसके पीछे पूरा पैटर्न होता है। और यहीं पर एंट्री होती है एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट की, खोने का डर या फियर ऑफ लॉस। सोचकर देखिए, जब किसी इंसान के मन से आपको खोने की मनोवैज्ञानिक चिंता ही खत्म हो जाए तो क्या होगा। वो स्वाभाविक रूप से आपको हल्के में लेना या कहें तो टेकन फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देंगे। जब तक किसी चीज के हाथ से निकल जाने का डर ना हो तब तक इंसान को उसकी अहमियत महसूस ही नहीं होती। अब ये खोने का डर सीधे तौर पर जुड़ा है पावर डायनामिक्स या शक्ति के खेल से। ये समझना वाकई बहुत दिलचस्प है कि कैसे इग्नोर करना सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि सामने वाले पर सामाजिक नियंत्रण यानी सोशल कंट्रोल बनाने के एक अहम हथियार के रूप में काम करता है। अगर हम इसके मूल कारणों की बात करें तो खोने के डर की कमी तो है ही, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ है, जैसे कि प्राप्तकर्ता की आर्थिक या सामाजिक कमजोरी का फायदा उठाना, खुद को सुपीरियर या श्रेष्ठ साबित करने के लिए आपकी बाउंड्रीज को टेस्ट करना, और सबसे अजीब बात, जब आप अटेंशन पाने के लिए उनके पीछे भागते हैं तो उससे एक अजीब सी संतुष्टि पाना। ये सभी इसके बहुत ही आम कारण हैं। यानी इग्नोर करना कोई बेतरतीब या रैंडम चीज नहीं है, इसे बाकायदा एक हथियार बनाया जाता है। इसका असली मकसद होता है आपके मन में गहरा आत्मसंदेह यानी सेल्फ डाउट पैदा करना। वो चाहते हैं कि आप खुद पर सवाल उठाएं और उनकी वैलिडेशन पाने के लिए पूरी तरह से हताश हो जाएं। सच में ये एक बहुत ही चालाक मनोवैज्ञानिक चाल है। तो जब कोई इस तरह के मनोवैज्ञानिक जाल में फंसता है तो होता क्या है, हम इंसान अक्सर बहुत ही जानी पहचानी और प्रिडिक्टेबल गलतियां कर बैठते हैं जो स्थिति को सुधारने के बजाय और भी ज्यादा बिगाड़ देती हैं। अब इस तुलना को देखिए, हमारी स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया क्या होती है। हम पीछे भागते हैं, पूछते हैं आखिर हुआ क्या है, हर वक्त अवेलेबल रहते हैं और बार बार सफाई देते हैं, क्योंकि हमारी फितरत है सवालों के जवाब खोजना। लेकिन जो सही और रणनीतिक दृष्टिकोण है वो इसके बिल्कुल उलट है। रणनीति कहती है पूरी तरह खामोशी, एक मेंटेन की हुई दूरी और बिल्कुल ऐसा बर्ताव जैसे आपको कुछ पता ही ना हो कि क्या चल रहा है। यहाँ सबसे गोल्डन रूल ये है, अपनी भावनात्मक प्रतिक्रिया से यानी इमोशनल होकर चालाकी करने वालों के अहंकार को कभी भी बढ़ावा मत दीजिए। उन्हें वो संतुष्टि बिल्कुल मत दीजिए जिसकी उन्हें तलाश है। अगर आप हताश या परेशान दिखेंगे तो उनका ये पावर गेम और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। तो फिर इसका तोड़ क्या है? इन पावर गेम्स का मुकाबला करने और पूरी बाजी पलटने के लिए एक बहुत ही कड़ा और असरदार व्यवहार प्रोटोकॉल है जिसे डबल इग्नोर स्ट्रैटेजी कहा जाता है। इस स्ट्रैटेजी को लागू करने के 3 एकदम सटीक कदम हैं। पहला स्टेप, जो आप हर वक्त अवेलेबल रहते हैं ना, उसे तुरंत बंद कर दीजिए। दूसरा स्टेप, ऐसा दिखावा कीजिए जैसे आप उनके इग्नोर करने वाले व्यवहार से पूरी तरह अनजान हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और तीसरा और सबसे अहम स्टेप, बिल्कुल उन्हीं के व्यवहार की नकल करते हुए उन्हें पूरी तरह से इग्नोर कर दीजिए। एकदम व्यवस्थित और सटीक अप्रोच। इस पूरे कॉन्सेप्ट का निचोड़ इस एक बात में छिपा है, जानबूझकर की गई इस चालाकी के खिलाफ आपकी कोई भी तार्किक बहस या इमोशनल अपील बिल्कुल बेकार है। इग्नोरेंस का जवाब हमेशा इग्नोरेंस से ही दिया जाना चाहिए, किसी भी तरह का रिएक्शन देकर नहीं। और पता है इसका नतीजा क्या होता है? ये गेम पूरी तरह से पलट जाता है। जिस इंसान ने इस पावर प्ले की शुरुआत की थी वो खुद बुरी तरह कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसकी चालाकी पूरी तरह से फेल हो चुकी होती है। उन्हें समझ ही नहीं आता कि उनकी चाल का असर क्यों नहीं हो रहा। अब इन तात्कालिक रणनीतियों या ट्रिक्स से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर हमें इस समस्या को हमेशा के लिए खत्म करना है तो हमें बात करनी होगी लॉन्ग टर्म बदलावों की, जो पूरी तरह से आपके आत्मसम्मान और अपने व्यक्तिगत मूल्य को पहचानने पर केंद्रित हैं।
भविष्य में ऐसी सिचुएशन से बचने का सिर्फ एक ही पक्का तरीका है, अपना खुद का अंतर्निहित मूल्य, अपनी वैल्यू बढ़ाना। जो लोग आपकी कद्र नहीं करते उनके पीछे भागना आज ही बंद कर दें। अपने आत्मसम्मान को अपनी सबसे बड़ी प्रायोरिटी बनाएं। साथ ही खुद में ऐसे स्किल्स और गुण विकसित करें जिन्हें लोग नेचुरली वैल्यू करते हैं। और हाँ, जो एक तरफा या गैर जरूरी लगाव है उसे बिना किसी हिचकिचाहट के पीछे छोड़ दें। सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही कमाल की बात कही गई है, जो लोग बिना किसी कारण के आपको इग्नोर करते हैं उन्हें अपनी जिंदगी से ऐसे निकाल बाहर फेंकिए जैसे चाय के ग्लास में गिरी हुई मक्खी को तुरंत बाहर निकाल दिया जाता है। सुनने में शायद थोड़ा कड़क लग सकता है, लेकिन अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रखने का यही सबसे प्रैक्टिकल और बेबाक तरीका है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं एक सवाल आपके साथ छोड़ना चाहता हूं। अगर किसी इंसान को खुद को सुपीरियर या शक्तिशाली महसूस करने के लिए दूसरों को नीचे दिखाना पड़े या ऐसी चालाकी का सहारा लेना पड़े, तो क्या वो इंसान वाकई आपकी कीमती मानसिक ऊर्जा और आपके दिमाग में जगह पाने के लायक है? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए एक्सप्लेनर के साथ।